नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड में आज हो सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड एवं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज की जा सकती है। इसी के साथ झारखंड एवं महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। खबर है कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव 2 या 3 चरणों में संपन्न हो सकता है। वहीं वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुआ था। खबरों की माने तो झारखंड में आज जहां आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है, वहीं चुनाव 15 नवंबर के बाद हो सकता है। निर्वाचन आयोग के झारखंड दौरे के क्रम में सभी राजनीतिक दलों ने छठ पूजा तथा बिरसा जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था। साथ ही सभी ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव आयोग को दिया था। झारखंड में 15 अक्टूबर को कहीं-कहीं इस इलाके में हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण से एक लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिल सकता है। बता दें कि सोमवार यानी आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 15 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक तापमान, जी हां, अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा। 14 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी इलाके में और उससे सटे हिंद महासागर में उठा चक्रवात रविवार यानी 13 अक्टूबर को पश्चिम पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी ओर बढ़ गया। इसके असर से दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य इलाकों में एक लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र बन रहा है। झारखंड में फैक्ट्री के बॉयलर फटने से एक निजी कंपनी के कर्मचारी की हुई मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावां से बड़ी खबर है। यहाँ जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बॉयलर में विस्फोट हो गया। इस घटना में निजी कंपनी के एक कर्मचारी की मौत की खबर है। बता दें कि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बता दें कि विस्फोट से क्षेत्र में जहां अफरा तफरी मच गई, घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। खबर है कि शाम 7 बजे कंपनी परिसर में आग लग गई, जिसके बाद यह घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। घायल व्यक्ति को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच के अनुसार बॉयलर में अत्यधिक प्रेशर के कारण विस्फोट हुआ, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घटना की जांच शुरू कर दी है। अब गांवों के डेवलप में बाधा नहीं बनेगी भाषा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में किए गए बदलाव। पंचायती राज मंत्रालय ने भाषाई बाधा को दूर कर दिया है। बता दें कि न सिर्फ यह पोर्टल अब हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है, बल्कि देश में मौजूद अधिसंख्य हिंदी भाषी वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की वेबसाइट को भी मूल रूप से हिंदी का ही बना दिया गया है। केंद्र सरकार पंचायत स्तर पर विकास की गति तेज करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे निचली या कहें कि प्रारंभिक इकाई ग्राम पंचायत है। इन पंचायतों के बाशिंदे हो या जनप्रतिनिधि, उनकी संवाद की भाषा स्थानीय होती है। लेकिन अब तक शासन से संवाद के लिए बना ई ग्राम स्वराज पोर्टल सिर्फ अंग्रेजी में ही था। इसी बीच पंचायती राज मंत्रालय को विभिन्न संवाद कार्यक्रमों में फीडबैक मिला कि पंचायत विकास में से जुड़ी गतिविधियों और ग्राम पंचायत विकास योजना अपलोड करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है ग्राम स्वराज बना है, वह अंग्रेजी भाषा में है। झारखंड में चुनाव से पहले 36 पुलिस वालों को मिली बड़ी खुशखबरी। बता दें कि झारखंड में 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। झारखंड के लातेहार जिले से बड़ी खबर है। यहाँ चुनाव से पहले पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। लातेहार में आयोजित एक समारोह में कई पुलिस कर्मियों को
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई के पद पर प्रमोशन मिला है। इस समारोह में 36 नव प्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षकों को पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा द्वारा बैच प्रदान किया गया। बता दें कि एसपी कुमार गौरव ने नवप्रोन्नत पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो अपने आचरण और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं। विभाग के अन्य अधिकारियों और जवानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहें। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आज है आवेदन करने की अंतिम तारीख। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की इच्छुक हैं, तो ये खबर आपके लिए है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से आज यानी सोमवार 14 अक्टूबर 2024 को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर चल रहा है। जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं किया है, वे सभी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्समैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही की भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि महिला उम्मीदवारों और एससी एसटी और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। दीपावली से 7 दिन पूर्व बैंक में आएंगे 50,000 रुपये। सहारा इंडिया कंपनी के तहत निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए खुशखबरी है। सालों से पैसे को वापस पाने की उम्मीद फिर से जाग उठी है। सरकार के द्वारा सभी निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है और हाल ही में एक नई पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसकी सभी निवेशकों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बता दें कि सहारा कंपनी निवेश करने वाले सभी निवेशकों को सबसे पहले 10,000 की सहायता राशि रिफंड के तौर पर उपलब्ध करवाई जा रही थी। हालांकि इसे फिर से 20,000 से 30,000 का किया गया और वर्तमान में सभी निवेशकों को 30,000 की सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जा रही है। सहारा कंपनी के तहत निवेश करने वाले सभी निवेशकों को सरकार के द्वारा पैसा वापस दिलाने की नई उम्मीद जगाई जा रही है। संभावना है कि लगभग 45 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी निवेशकों का पूरा पैसा बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आज हो सकती है झारखंड कैबिनेट की बैठक। लोक लुभावन प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यानी 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। खबरों की माने तो कैबिनेट की यह मीटिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम और महत्वपूर्ण लोक लुभावन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बता दें कि ऐसा भी माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बैठक होने वाला है। बता दें कि 6 दिनों के अंदर में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई थी। बता दें कि जिसमें मरांग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने पर सहमति बनी। इसके तहत अब हर 25 के जगह 50 मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे। बता दें कि इसके लिए कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। अब अनुसूचित जनजाति के 20 और अनुसूचित जाति के 10 और पिछड़ा वर्ग के 14 विद्यार्थियों को झारखंड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार बुजुर्गों को देगी तोहफा। 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य पैकेज से मिलेगा सीधा फायदा। केंद्र सरकार 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए जारी स्वास्थ्य पैकेज में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबी पीएमजेएवाई के लिए कार्यरत एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अब बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य पैकेज में और इजाफा कर सकती है।
इसके तहत सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज शुरू करे जी हाँ, शुरू होगा। खबरों की माने तो योजना में वृद्धि के बाद लगभग 4.5 करोड़ घरों में अनुमानित 6 करोड़ नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। खबरों की माने तो योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेजों पर निर्णय लेने वाली समिति अधिक स्वास्थ्य पैकेज जोड़ने की आवश्यकता पर विचार कर रही है, जो विशेष रूप से वृद्धावस्था देखभाल के लिए है। रेलवे में मिल जाएगी बिना परीक्षा के 2 लाख की नौकरी। रेलवे में काम करने का काफ़ी सुनहरा मौका है। आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर रखी गई है। बता दें कि ये भर्तियां एजीएम, डीजीएम और डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर निकाली गई हैं। अगर आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आईआरसीटीसी की ओर से बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर बिना एग्ज़ाम के ही चयन हो जाएगा। ये भर्तियां एजीएम, डीजीएम और डिप्टी जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। वहीं इन पदों के लिए जी हाँ, इन पदों के लिए सैलरी 2 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है।